कि बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश का पानी उस छेद से होकर अंदर गिर रहा था जिसे उसने पहले ड्रिल से बनाया था। ये देखकर उसकी आंखों में फिर से उम्मीद लौट आई। वह तुरंत उठी और बारिश का पानी पीने लगी। कई दिनों बाद उसे साफ पानी मिला था। ठंडा पानी गले से नीचे उतरते ही उसे लगा जैसे उसकी जान वापस लौट आई हो। पेट भरकर पानी पीने के बाद उसने तुरंत खाने के डिब्बे उठाए और उनमें बारिश का पानी जमा करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब यही पानी उसकी और उसके बच्चे की जिंदगी बचाने वाला था। बारिश का पानी देखकर औरत की आंखों में फिर से जीने की उम्मीद लौट आई। वह जल्दी जल्दी कंटेनर में पड़े सारे खाने के डिब्बे उठाने लगी और उनमें बारिश का पानी जमा करने लगी। उसे अच्छी तरह पता था कि यही साफ पानी अब उसकी और उसके बच्चे की जिंदगी बचाने वाला है। यहाँ तक कि जमीन पर पड़ा एक छोटा सा खाली कैन भी उसने नहीं छोड़ा। वह उसमें भी पानी भरने लगी। लेकिन तभी उसके दिमाग में अचानक एक बात आई। उसे याद आया कि ड्रिल मशीन आधा काम करने के बाद बंद हो गई थी, बैटरी खत्म हो चुकी थी। और तभी उस खाली कैन को देखकर उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। एक बार फिर उसके अंदर उम्मीद जाग उठी। उसने सबसे पहले अपने बच्चे को सुरक्षित जगह पर लिटाया, फिर काम शुरू कर दिया। उसने एक लंबी रस्सी ली और लोहे की शीट के एक कोने से बांध दी। रस्सी का दूसरा सिरा उसने अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। इसके बाद वह पूरी ताकत लगाकर उस लोहे की शीट को नीचे खींचने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी कोल्ड ड्रिंक के कैन का ढक्कन खींचकर खोला जाता है। अपने बच्चे के लिए वह अपनी सारी ताकत लगा रही थी। उसके हाथ छिल रहे थे, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। आखिरकार बहुत मेहनत के बाद लोहे की वह मोटी शीट खुल गई। जैसे ही शीट खुली, सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। कई दिनों बाद धूप उसके और उसके बच्चे के चेहरे पर पड़ी। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे अंधेरे के बाद पहली बार कोई उम्मीद दिखाई दी हो। लेकिन जब वह बड़ी मुश्किल से कंटेनर के बाहर निकली तो उसका दिल फिर बैठ गया। जहाँ तक नजर जा रही थी सिर्फ समुद्र ही समुद्र था। न कहीं जमीन, न कोई जहाज, न कोई इंसान, बस चारों तरफ पानी और खामोशी। जिस कंटेनर पर वह और उसका बच्चा जिंदा थे वह विशाल समुद्र में एक छोटे से तिनके जैसा लग रहा था। इतनी सारी मुसीबतों के बाद उसके मन में हार मानने का ख्याल आने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर अपने मासूम बच्चे पर पड़ी। बच्चा आराम से सो रहा था। उसे देखते ही औरत को फिर हिम्मत मिल गई। उसने खुद से कहा कि वह हार नहीं मान सकती। उसकी बेटी ने अभी दुनिया देखी भी नहीं है, उसे हर हाल में जिंदा रहना होगा। कुछ समय बाद उसने बच्चे का डायपर बदला और इस्तेमाल किया हुआ डायपर समुद्र में फेंक दिया। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। उस डायपर की तरफ छोटी छोटी मछलियां आने लगीं। ये देखकर औरत की आंखें चमक उठी। वह खुशी से मछलियों को बुलाने लगी, लेकिन मछलियां उसकी बात थोड़ी सुनने वाली थीं। उसे समझ आ गया कि अगर खाना चाहिए तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी। वह वापस कंटेनर में गई, वहाँ से कुछ लोहे के पार्ट्स और स्क्रू निकाले, फिर उनसे एक छोटा सा भाला बना लिया। अब उसने मछली पकड़ने की कोशिश शुरू की, लेकिन यह काम उतना आसान नहीं था। एक बार, 2 बार, 10 बार, 15 बार उसने बार बार कोशिश की, लेकिन एक भी मछली हाथ नहीं लगी। उल्टा उसकी बची हुई ताकत भी खत्म हो गई। वह थककर वहीं बैठ गई। भूख की वजह से उसका पेट मरोड़ खाने लगा। उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। अब वह लगभग हार मान चुकी थी। तभी अचानक ऊपर से एक जोरदार